हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या आप इस साल 2023 में अपनी एफडी करवाना चाहते हैं पर आप इस कंफ्यूजन में है कि आपको एफडी किस बैंक में करवानी चाहिए, किस बैंक में एफडी करने से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रही है? क्या आप इसी चिंता में हैं और इसी चिंता के चक्कर में क्या आपने अभी तक अपनी एफडी की शुरुआत नहीं की? तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रश्न का एकदम सटीक से सटीक उत्तर दूंगा कि आपको किस बैंक में एफडी करवानी चाहिए और किस बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियोस में अक्सर आप देखेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट के मामले में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अभी फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है। अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे पैसे वहीं पे डाल दें। देखिए, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में सबसे अधिक इंटरेस्ट मिलते हैं बाकी अलग इन्वेस्टमेंट टूल के मुकाबले, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर आप सिक्योरिटी के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपको एफडी और आरडी जैसे इन्वेस्टमेंट पे ही मिलती है। भले ही यहाँ पे रिटर्न स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम हो, लेकिन यहाँ पे आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलती है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कीजिए, लेकिन सारे के सारे पैसे वहाँ पर भी निवेश मत कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अपनी एफडी भी करवानी चाहिए। यहाँ पे लगभग ठीक ठाक 6 to 7% के आसपास रिटर्न भी मिल जाती है और साथ में आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको बहुत ही अधिक सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस बैंक में कितनी रिटर्न मिल रही है और कौन सी बैंक में एफडी करना आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंट्रो दिखाना जरूरी है, इसलिए इंट्रो दिखाई जाए। तो किस बैंक में एफडी करने से आपको अधिक से अधिक रिटर्न्स मिल सकती है, ये जानने के लिए मैं आया हूँ bankbazaar.com के वेबसाइट पर। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिसके रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि कितनी मिल रही है एफडी पर। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहली बात एफडी की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एफडी को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मतलब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक एकदम डिसेंट से रिटर्न 6 to 7% के आसपास और साथ ही आपको मतलब यहाँ पे सेफ्टी भी मिल जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एफडी इंटरेस्ट रेट है ना, वो जनरल पब्लिक से और सीनियर सिटीजन्स में वेरी करती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है। जनरल पब्लिक यानी कि आम जनता, उनको रिटर्न्स सीनियर सिटीजन से कम ही मिलती है एफडी पे। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 3% पर एनम से 9.10% पर एनम के आसपास रिटर्न मिल जाता है 7 सालों से 10 सालों के अंदर। यहाँ पे 7 डेज लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद 7 साल होना चाहिए। तो थोड़ी सी क्या ये राइटिंग मिस्टेक हो सकती है? आपका क्या ओपिनियन है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन 7 दिन की एफडी कहाँ होती है? 7 दिन की एफडी होती है क्या? और 7 दिन की एफडी करने से आपको 3-4% रिटर्न मिल जाएगी, ऐसा होता है क्या? तो मुझे यहाँ पे थोड़ी राइटिंग मिस्टेक लग रही है। खैर, आपको क्या लगता है? आप कॉमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 7 साल होना सही था। ठीक है ना। अब जो एफडी इंटरेस्ट रेट है जो आम पब्लिक के लिए है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिटर्न्स होते हैं वो आम पब्लिक से 0.50% और 0.75% ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब आइए हम चेक करते हैं लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट्स ऑफ टॉप बैंक्स इन इंडिया। ठीक है ना, ये जून 2023 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अभी जून का महीने चल रहा है, उसके हिसाब से ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि किस बैंक में कैसी एफडी इंटरेस्ट रेट्स मिल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे है आरबीएल बैंक एफडी, तो जनरल सिटीजन के लिए पर एनम 3.5% से लेके 7.8% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है ना। आप सीनियर सिटीजन के लिए आप साइड में देख सकते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में जो है वो है जनरल सिटीजन के लिए यानी कि आम पब्लिक के लिए, और राइट साइड में जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। ठीक है ना। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देख सकते हैं 3.5% से 7.75% के लिए है। केवीबी बैंक में आप देख सकते हैं 4% से लेके 7.5%। तो केवीबी बैंक में अभी तक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। ऐसे कैनरा बैंक है, आप देख लीजिए, आपको तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से आप देखिए
क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिए ताकि आपको साफ मतलब कि क्लियर दिख सके, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक एफडी, ठीक है, इसका देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी देख लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक एफडी देख लीजिए। एक्सिस बैंक कितना दे रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप खुद से इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। अब इसके अनुसार आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि आपको किस बैंक में एफडी करवानी चाहिए। अगर आपको सरकारी बैंक में भरोसा है तो आप सरकारी बैंक में एफडी करवाइए, और अगर आपको प्राइवेट बैंक में भरोसा है तो आप प्राइवेट बैंक में भी एफडी करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना होगा आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एफडी, ये एक सरकारी बैंक है, तो इसमें भी आपको 3% से 7.10% के आसपास रिटर्न मिल जा रहा है एफडी का, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक में तो ज़्यादा ही मिल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब देखिए रिटर्न्स वैरी करता है एफडी पर हर बैंक के ऊपर, ठीक है ना। तो सरकारी बैंक में थोड़ी कम रिटर्न मिल सकती है, प्राइवेट में अधिक मिलने की चांसेस है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे येस बैंक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इतना रिटर्न मिल जा रहा है, ठीक है ना। आप खुद से अच्छे से क्वालिटी हाई करके देख लीजिए, आपको सब दिख रहा होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न आप देख सकते हैं, इंडियन बैंक का रिटर्न देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक का रिटर्न देख सकते हैं, बंधन बैंक का रिटर्न देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ कि राइट साइड आपका सीनियर सिटीजन के लिए है और जो लेफ्ट साइड है वो आम पब्लिक के लिए यानी कि नॉर्मल सिटीजन के लिए, ठीक है ना, फॉर जनरल सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है न्यू सेविंग स्कीम फॉर वुमेन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो हमारी जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2023 के यूनियन बजट में ना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया है, और ये स्कीम 2023 से 2025 तक अवेलेबल रहेगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें फिक्स्ड 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 ईयर्स के टेन्योर के लिए, ठीक है ना। और डिपॉजिट किसी भी लड़की या किसी भी महिला के नाम पे हो सकता है, और मिनिमम डिपॉजिट है 1000 रुपये, जबकि इस स्कीम पे मैक्सिमम डिपॉजिट है 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब ये स्कीम पार्शियल विड्रॉल के लिए भी मतलब ऑप्शन ऑफर करती है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग एफडी भी दिखा देता हूँ, जैसे कि एसबीआई बैंक टैक्स सेविंग एफडी में जनरल सिटीजन के लिए 6.50% की एफडी है और सीनियर सिटीजन के लिए 7% की एफडी है। तो टैक्स सेविंग में नॉर्मल एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे टैक्स सेविंग एफडी इंटरेस्ट रेट है जो कि ज़्यादा ही है नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट रेट के मुकाबले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही लेफ्ट साइड में जनरल सिटीजन है और राइट साइड में सीनियर सिटीजन है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, आप पॉज करके देख लीजिए, मैं धीरे से ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से आप देख लीजिए, या तो आप खुद भी इस वेबसाइट पे विजिट करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जरूरी सूचना, यहाँ पे है हाईएस्ट 3 ईयर एफडी इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि 3 सालों में हाईएस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.50% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, डीसीबी बैंक में 8% का, बंधन बैंक में 7.25% का, सिटी यूनियन बैंक में 6.25% का, करूर वैश्य बैंक में आपका 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 3 सालों की एफडी के लिए। और ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताया ना, ये जनरल सिटीजन्स के लिए था पर एनम, और सीनियर सिटीजन्स की इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, ठीक है ना। 5 साल की एफडी इंटरेस्ट रेट्स आप देख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7% मिल रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6.70% मिल रहा है, आईडीबीआई में 6.50, कैनरा बैंक में 6.50, एक्सिस बैंक में 7%। और ये भी था जनरल सिटीजन के लिए, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन के लिए आप राइट साइड में देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उससे भी खुल जाएगा, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, राशन कार्ड, सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड एटसेट्रा, ठीक है ना। अगर आपके पास नॉर्मली आधार कार्ड और पैन कार्ड भी है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट से भी आपका जो एफडी अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। और आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट विथ चेक, पोस्ट ऑफिस इशूड आइडेंटिफिकेशन कार्ड और सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ठीक है ना। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के 2 तरीके हैं, एक है आपका ऑनलाइन मोड और एक है आपका ऑफलाइन मोड, ठीक है ना। तो आप ये दोनों मोड को अच्छा से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इससे बड़ा करके भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो इसे आप पढ़ के मतलब अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको इसे हिंदी में भी करके दिखा दूंगा, मतलब अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि किस बैंक में एफडी करने से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है और आपको किस बैंक में जाना चाहिए।
तो मेरे अनुसार ऐसा मेरा सोचना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन तो रखना ही चाहिए, ठीक है ना। आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको अदर इन्वेस्टमेंट टूल में भी निवेश करके रखना चाहिए, जैसे कि गोल्ड, एफडी, आरडी, आपको ये सब में भी निवेश करना चाहिए। इमरजेंसी में बहुत काम आता है ये आपका एफडी, आरडी। खैर, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरा काम तो बस नॉलेज प्रोवाइड करना। मैं बस नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ सके। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ये आपका ही निर्णय होना चाहिए। और मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने ओपिनियंस भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। पर ऐसा तभी होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।